वेलकम सर। वेलकम वेलकम। नरेंद्र अरोड़ा जी है जी एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नैशनल प्रेजिडेंट। बहुत ही वधिया स्वागत किया जा रहा है, बहुत ही वधिया परसनैलिटी है। वेलकम सर, तो तुहाडा स्वागत है। तो तुसीं देख सकते हो स्पैशल रियासत राणा दे विच अपने बच्चे का नाम अगर नरेंद्र मोदी रख देता तो वो नहीं कि वो नरेंद्र मोदी बन गया, वो उसके लिए काम करना पड़ता है। मैं कोई बीजेपी पार्टी से नहीं हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो सबके देश के प्रधानमंत्री है वो। आज हम कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में, खुद के घर में पैदा करना होगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। क्योंकि आज उस समय देशभक्ति के लिए जान देने की जरूरत होती थी, लेकिन आज के दौर में देशभक्ति के लिए आपको जान देने की जरूरत नहीं होती। आज अगर आप सच्चे देशभक्त बनते हैं तो आपको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, आपको एप्रिसिएशन दिया जाता है। तो मैं उस पत्रकार को यही बात कहता हूं कि अगर उन शहीदों ने भी यह सोचा होता कि ये देश कभी आजाद नहीं होगा, तो देश कभी आजाद नहीं होता। उनकी सोच थी कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी जो हमारी भारत माता है, जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, उसको हम आजाद करवा कर रहेंगे। और उन्होंने करवाकर ही दम लिया। डॉक्टर बरनाली शर्मा है असम से, अकेली वो 5000 लोगों की टीम को लीड कर रही है एंटी करप्शन के बैनर के नीचे। नीलम ठाकुर हैं हिमाचल प्रदेश से, वो अकेली, वो तो सीधा चली जाती हैं, चाहे कोई एसपी हो चाहे कोई भी, जहां गलत हो नहीं देख पाती कभी भी। और ये उपस्थित आदरणीय साथियों का यहां पर मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। आज एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, जो इस समय इंडिया का नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है एंटी करप्शन फील्ड में, और हाल ही में एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई से बेस्ट एनजीओ ऑफ ईयर का अवार्ड मिला है 2022 का। वो क्यों मिला है वो मैं अभी आपके साथ सारी बातें साझा करूंगा। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर बलबीर सिंह जी, जिनसे दिल्ली में किसी कार्यक्रम में, तो बहुत बड़े कार्यक्रम में मुलाकात हुई, मुझे इनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा लगा। वहां पर हमने आपस के विचार साझा किए, और उसके बाद मैंने इनको बताया, इन्होंने वहां प्रोग्राम में देखा तो इन्होंने एंटी करप्शन को ज्वाइन किया बड़े ही दिल से। और उसके बाद हमारे राकेश गुप्ता जी, और उसके बाद बहुत बड़ी टीम। वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और आज वो कारवां यहां तक पहुंचा है। अगर मैं सिर्फ सरहंद की बात कर रहा हूं कि आज यहां पर एक इतना बड़ा प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज हो रहा है, एक फैमिली प्रोग्राम है ये एक। तो उसके लिए मैं डॉक्टर बलबीर जी का, राकेश गुप्ता जी का और पूरी टीम का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। अभी धालीवाल साहब ने बहुत बढ़िया यहां पर अपनी बात रखी। पुरी साहब का तो लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से यहां बहुत सी बातें शेयर की। लेकिन अगर वो मेरी बात के बाद अगर बात बोलते तो शायद उनके विचार थोड़े और होते, क्योंकि पुरी साहब को भी पूरा नहीं पता कि एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है क्या और ये क्या कर रहा है। बहुत बड़ा देशभक्ति गीत सर ने अभी यहां पर हमें अपने साथ बुलवाया, मैं उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। और मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर हरलीन कौर का, जो हमारी बहुत पुरानी साथी हैं और हमारे हर प्रोग्राम में, हमारे हर उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। आज पोंटा साहब से, देहरादून से हमारे बीच में पहुंची है, और इतना इनका बिजी शेड्यूल था मैं बता नहीं सकता आपको। लेकिन गुप्ता जी ने, डॉक्टर बलबीर ने, मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया इनको कि आपने जरूर आना है। तो क्योंकि ये बड़े दिल से जुड़ी हुई है एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से, तो ये मना नहीं कर पाई। हालांकि उन्होंने कई प्रोग्राम इधर उधर किए अपने। और हमारी मेरे साथ जो अभी रंजोत सिंह जी, जो कि हमारे इंटरनेशनल चीफ डायरेक्टर हैं, बहुत बड़ी प्रोफाइल है ये, बहुत से चैनल्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है इनका,
ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने का। और इनका एक्सपीरियंस मैं एक बताता हूं कि ये आज से 1.5 महीने पहले रणजोत सिंह कौन थे, नरेंद्र अरोड़ा कौन थे, ना इनको पता था, ना मुझे रणजोत के बारे में पता था, ना इनको मेरे बारे में पता था। लेकिन हमारी प्रोफाइल इतनी बड़ी है एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की, आप क्योंकि आजकल जमाना है सोशल मीडिया का, तो रणजोत जी को सोशल मीडिया से पता चला एंटी करप्शन के बारे में, तो इन्होंने मुझसे फोन किया और इन्होंने अपनी इच्छा जताई। और जो आगे इनको यहां पर मान सम्मान मिला, इन्होंने जो पिछली 20 साल पुरानी जो ऑर्गेनाइजेशन थी उसको भी छोड़ दिया किसी कारणवश, कि जो मुझे एंटी करप्शन में मिला है मैं वहां चाहता था, लेकिन मुझे यहां मिला है, आज से सर मैं उस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्कुल छोड़ रहा हूं। तो ये ताकत है एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की। लेकिन नाम रखने से कोई कभी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी नहीं हो जाती। आज मैं कोई भी अपने बच्चे का नाम अगर नरेंद्र मोदी रख देता तो वो नहीं कि वो नरेंद्र मोदी बन गया, वो उसके लिए काम करना पड़ता है। मैं कोई बीजेपी पार्टी से नहीं हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो सबके देश के प्रधानमंत्री है वो, इसलिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसलिए पिछले 5 साल वर्ष 2018 मार्च में एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया। और मैं सबसे पहले तो नमन करता हूं इस धरती को जहां पर आज हमें आने का मौका दिया, डॉक्टर बलबीर जी ने, राकेश गुप्ता जी ने। ये शहीदों की धरती है, ये गुरुओं की धरती है, और जितना भी नमन करें इस धरती को, मुझे लगता नहीं कि वो कम होगा। कितना बलिदान हमारे गुरुओं ने दिया धर्म की खातिर, धर्म की रक्षा की खातिर। और एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का जो बेस है वो हमारे देश के शहीदों के जो परिवार है, स्वतंत्रता सेनानियों के, जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी, वो एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का बेस है। और उन्हीं के परिवारों ने मिलकर ही इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने का निर्णय लिया था। चाहे वो भगत सिंह के परिवार से हो, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद के परिवार से, सुजीत आजाद जी जो उनके भतीजे हैं चंद्रशेखर आजाद के, शहीद भगत सिंह के भतीजे अभय सिंह संधू जिन पिछले साल उनकी डेथ हुई कोरोना में, हमारे पैट्रन थे वो। और भी ऐसे कई शहीद उधम सिंह के सुनाम के परिवार से उनके खुशीनंद जी, और भी ऐसे कई हस्तियां जो परिवारों से थी, उनके माध्यम से ही ये एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ। और उसकी जिम्मेदारी मुझे दी गई इस चीज की, और मैंने एज फाउंडर जो है एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया। अभी हम 5वां फाउंडेशन डे अपना मनाने जा रहे हैं 5 मार्च को करनाल में। मैं आप सबको उसके लिए आमंत्रित भी करता हूं कि आप जरूर आए उस कार्यक्रम में, आपको पावर पता चलेगी कि एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया क्या है। वहां पर हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट अरबाज खान आ रहे हैं उस कार्यक्रम में, और भी काफी ऑफिशियल रहेंगे। अभी डीजीपी बिहार जो रहे गुप्तेश्वर पांडे जी, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं अभी। और उसके बाद गौरव गाबा जी जो कि हमारे नेशनल प्रेसिडेंट है पॉलिटिकल सेल से, सहारनपुर से हमारे बीच में पहुंचे हैं। ये डेडिकेशन है कि सारे कार्यक्रम, सारे अपने प्रोग्राम छोड़ के आज कहां कहां से हम यहां सरहंद में इस पवित्र धरती पर एकत्रित हुए हैं। गगनदीप मल्होत्रा जी जो कि लुधियाना से हमारे बीच में पहुंचे हैं, हमारे नेशनल डायरेक्टर हैं। और एडवोकेट राहुल शर्मा जी जो हमारे लीगल एडवाइजर हैं हरियाणा से। सोच क्या थी एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को बनाने की, कि जिन देश के शहीदों ने अपनी जान तक कुर्बान की, अपना बलिदान दिया हमारे लिए, हमारी भावी पीढ़ी के लिए, वो किस तरह का भारत चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा जो देश हो वो भ्रष्टाचार मुक्त हो, क्योंकि जो अंग्रेज हमारे देश पे शासन कर रहे थे, उन्होंने हमारे देश को गुलाम किया होगा। तो भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा एक नमूना था, एक हिस्सा था। और देश कैसे आजाद हुआ, अभी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी की यहां बहुत सी बातें हुई। मुझे कई बार जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठा होता हूं,
क्योंकि देखो यहां पर हर तरह के लोग हैं, पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी वहां पर होते हैं कि जो मुझसे प्रश्न पूछते हैं कि इस देश से कभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। वो पूछते नहीं है, वो बताते हैं मेरे को। एक तो तक मुझसे पूछे कि क्या सर भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है इस देश से? नहीं, वो कहते हैं कि इस देश से कभी भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो सकता। और मेरा एक जवाब होता है, मैंने कहा बिल्कुल, अगर आप जैसी सोच रखी जाएगी पहले ही नेगेटिविटी की, तो कभी देश से भ्रष्टाचार खत्म हो ही नहीं सकता। और ये प्रश्न उन शहीदों को भी कहा जाता था जिन्होंने हंसते हंसते हमारे लिए अपनी जान दी। उन्हें कहा जाता था कि तो कुछ नहीं होगा, ये देश कभी आजाद नहीं हो सकता, ये तुम्हारे प्रयास विफल जाएंगे। तो क्या अगर वो भी ये सोचते, क्या कभी देश आजाद होता? शुरुआत खुद से होती है। आज हम कहते हैं कि भगत सिंह पैदा हो, लेकिन पड़ोसी के घर में, खुद के घर में पैदा करना होगा। बिल्कुल सही कहा इन्होंने। क्योंकि आज उस समय देशभक्ति के लिए जान देने की जरूरत होती थी, लेकिन आज के दौर में देशभक्ति के लिए आपको जान देने की जरूरत नहीं होती। आज अगर आप सच्चे देशभक्त बनते हैं तो आपको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, आपको एप्रिसिएशन दिया जाता है। तो मैं उस पत्रकार को यही बात कहता हूं कि अगर उन शहीदों ने भी यह सोचा होता कि ये देश कभी आजाद नहीं होगा, तो देश कभी आजाद नहीं होता। उनकी सोच थी कि मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन अपनी जो हमारी भारत माता है, जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, उसको हम आजाद करवा कर रहेंगे। और उन्हें करवाकर ही दम लिया। बिल्कुल सही। वो कहते जी हमें आजादी मिली नहीं, हमें आजादी मिली नहीं, हमने आजादी ली। हमें कोई आजादी भीख में नहीं मिली, उसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ी। और उन कुर्बानियों की शिक्षा हमारे उन शहीदों को कहां से मिली? गुरु गोविंद सिंह जैसे शहीदों से, जिन्होंने अपने बच्चे तक अपने देश की उसके लिए कुर्बान कर दिए। शुरुआत खुद से करनी होगी। हम कह देते हैं बड़ी आसानी से कि वो करप्शन कर रहा है, वो करप्शन कर रहा है। 90% करप्शन की शुरुआत करने वाले हम खुद होते हैं। मेरा टाइम बच जाए, मुझे लाइन में ना खड़ा होना पड़े, मेरी फाइल जल्दी निकल जाए, तो हम खुद पहले जेब में हाथ डालते हैं। यार कोई सेटिंग हो जाएगी, हम पहले सेटिंग देखते हैं, हम पहले सेटिंग ढूंढते हैं। ढूंढते कि नहीं ढूंढते मुझे बताओ आप। मेरी कोई बात गलत हो मुझे आप टोक देना। मैंने लाइसेंस बनवाना है, मैंने अपनी फाइल आगे करवानी है, मैंने CLU करवाना है। शुरुआत खुद से करनी होगी। सबसे पहले खुद से प्रण ले आना होगा। अभी धालीवाल साहब ने बहुत बढ़िया बात की, इसकी पावर को समझना होगा। हम पावर, हमारी सोच कहां तक जाती है? सर क्या ये टोल टैक्स पे चल जाएगा कार्ड? ये सिर्फ सोच इतनी है। क्या ये पार्किंग में चल जाएगा? मैं फिर एक बात कहता हूं, मुझे सुबह भी आज मैसेज आया कि सर ज्वाइनिंग करनी है व्हाट्सएप पे, क्योंकि हमारा जो सोशल मीडिया है उस पर हमारे साथ 12 लाख लोग जुड़े हुए हैं। आप अपना पेज खोलिए एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का, 12 लाख लोग जुड़े हुए। तो लोग मैसेज डालते हैं, जैसा रणजोत सिंह जी ने भी ढूंढा एंटी करप्शन को, और आज एंटी करप्शन के ही हो गए बिल्कुल। तो लोग मैसेज भेजते हैं। पहली 80% लोगों की होती है, सर ये टोल टैक्स में चलेगा, बिल्कुल साफ मना कर देते हैं हम कि अगर एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए मेंबरशिप ले रहा है कि मैं टोल टैक्स में अपना कार्ड, अपनी धाक जमाऊंगा, या मैं पुलिस वालों को दबाऊंगा, या मैं किसी और को जाकर दबाऊंगा, एंटी करप्शन वाले अगर खुद ही करप्शन करेंगे, हमें ऐसी मेंबरशिप नहीं चाहिए। क्योंकि एंटी करप्शन की जो नींव है वो बड़ी मजबूत है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारी टीम है। अभी पिछले दिनों मुझे फोन आया दुबई से, आज से तकरीबन 5-6 महीने की पहले की बात है, कि सर यहां पर एक व्यक्ति था, उसका वीजा खत्म हो रहा था। और दुबई जैसी कंट्री में आपको पता रूल्स रेगुलेशन कैसे है, वहां पर कानून कितना स्ट्रॉन्ग है वहां पर, कि सर वो कह रहा कि मेरा वीजा खत्म हो रहा है, और वो लोगों से पैसे मांग रहा था कि मेरी टिकट करवा दो कोई ना कोई। तो उसकी कोई टिकट नहीं करवा रहा था, तो सर हमने टिकट करवा दी उसकी। वो हमारी एंटी करप्शन टीम के जो हैदराबाद के, जो तेलंगाना के प्रेसिडेंट है,
उनके कजन थे। तो कहते सर हमने टिकट करवा दी उसकी भी, चलो इसको कहीं उठा के जेल में डाल देंगे अगर इसका वीजा एक दिन भी ऊपर चला गया तो जब वो हमने टिकट बनवा दिया सर उसकी, और उसको हमने थोड़ा सा ये कहा कि चलो ये हमारे जा रहे हैं इंडिया में, तो उसको हमने कुछ गोल्ड लेकर दे दिया 9-10 लाख रुपए का विद बिल, जितना अलाउड होता है, कुछ सिस्टम होता है, कोई कस्टम वगैरह का। तो कहते सर हमने उनको लेके दिया, और वो तो वहां से हमने उनको बताया था इतने टर्मिनल पे आप चलोगे हमारे बाहर खड़ेगा पकड़ा देना। सर वो तो दूसरे टर्मिनल से निकल के सोना लेके चला गया। तो मैंने कहा मुझे बताओ कि वो कहां का है। सर पंजाब का है, ये नहीं पता कहां का है। मैं कहा पता क्यों नहीं भाई, उसकी टिकट किसने बनवाई? कि सर हमने बनवाई। तो फिर मैंने कहा उसका एजेंट को फोन करो, पूरा एड्रेस होगा उसमें। तो वही बात हुई, जब उन्होंने एड्रेस बताया तो कपूरथला का निकला वो बंदा। डॉक्टर साहब मैंने उसी समय अपनी कपूरथला की टीम को फोन किया कि ये जगह है, ऐसा ऐसा व्यक्ति है, और आप वहां पर पूरी अपनी जो है टीम को लेकर वहां बैठ जाओ, जैसे ही वो आए उसको पकड़ देना उसको। वही बात हुई, घंटे 2 घंटे की बात, वही वो सीधा अपने घर पहुंचा, और वो उन्होंने पुलिस को कंप्लेंट कर दी थी एंटी करप्शन के माध्यम से। उन्होंने 2 पुलिस वालों को लेकर वहां बैठ गए। जैसे ही अंदर पहुंचा उसको वहां पर पकड़ के उससे जो सामान था वो ले लिया। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि एंटी करप्शन की जो टीम है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी कहां पड़ता है? तमिलनाडु में। कन्याकुमारी बिल्कुल लास्ट डिस्ट्रिक्ट है, बॉर्डर पे बिल्कुल। ये पावर को हम नहीं सोचते कि एंटी करप्शन हमारे को क्या दे सकता है। पूरे इंडिया में आज यहां पर बैठोगे, अगर पूरे इंडिया में कहीं भी आपको काम की किसी काम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देखो ये अपने एरिया में काम करवाना बड़ा आसान होता है, लेकिन दूसरे में अगर वहां पर आपकी जब तक आपकी लाइसेंसिंग नहीं है तब तक व्यक्ति आपका काम नहीं होता। हम सारा दिन यही काम करते हैं लाइसेंसिंग करवाने का। और दूसरा भी पुलिस साहब ने बहुत अच्छी बात रखी यहां पर, एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया करता क्या है। अभी स्कूलों वाला बहुत बढ़िया एजुकेशन सिस्टम का बताया। हमारा जो मेन टैगलाइन है एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की, वो है अवेयरनेस अगेंस्ट करप्शन। जागरूकता बहुत जरूरी है। अभी पिछले दिनों कोविड आपने देखा कितना एक भयानक दौर रहा हमारे पूरे संसार में, देश में नहीं कहूंगा। और जिस समय आप वो दिन याद करो जिसमें पहली बार आपको पता लगा था और लॉकडाउन लगा था, तो आप सबकी जिंदगियां रुक गई थी। यही पता था आगे होगा क्या। अब तो पता हो गया ना, क्योंकि चिल्ला के तो एक तो हमारा एक एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन उस समय हम भी उसी कड़ी में थे कि हम ये सोच रहे थे कि यार होगा क्या, हम घर में कैसे बैठेंगे, हम तो 1 मिनट घर में बैठने वाले लोग नहीं है। फिर घर में बैठना, बीमारी से भी बचना है। तो उस समय किस चीज ने काम किया? कोविड को हराने में जो सबसे बड़ी चीज ने काम किया वो थी अवेयरनेस। आपको बताया गया, आपको समझाया गया, आपको जागरूक किया गया। अगर हम जागरूकता से इतनी बड़ी वर्ल्ड की जो महामारी से बच सकते हैं, तो क्या हम जागरूक होकर करप्शन से नहीं बच सकते क्या? बिल्कुल बच सकते हैं। तो हम जो सबसे पहला हमारा काम है, हम सेमिनार ऑर्गेनाइज करते हैं स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में। स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, क्योंकि बेस वहीं से जाना है। क्योंकि करप्शन कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो आपके कहने से मेरे कहने से खत्म होने वाली है, बिल्कुल नहीं। ये बहुत लंबी लड़ाई है, लेकिन आज का दौर बहुत बदल चुका है। आज अगर आप जागरूक हैं, आज सोशल मीडिया आपके साथ है, एक बहुत बड़ा हथियार है सोशल मीडिया का। अभी कल मेरे को मनोज जी बता रहे थे, क्या है मनोज जी, शायद बाहर गए, मुझे मनोज जी बता रहे थे कि हमने लुधियाना में, कल मैं लुधियाना में ही था, तो उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने एक मुद्दा उठाकर उसको बिल्कुल करप्शन का मैटर था, उसको पूरा अंजाम तक पहुंचाया उन्होंने। तो सोशल मीडिया की पावर आपके पास है। अब वो फिल्म देखना, एक फिल्म थी मुन्ना भाई संजय दत्त की, कैसे करप्शन से किस तरह से वो सोशल मीडिया के माध्यम से लड़ी उसने। हमें फिल्में बड़ा कुछ सिखा के भी जाती हैं। तो जागरूकता हमें खुद, देखो अगर जब तक हम खुद जागरूक नहीं होंगे, किसी ने आपसे रिश्वत मांगी आपने दे दी, जितना
अभी तो आपको, मुझे पता नहीं कि आपको कानून का पता कि नहीं, जितना रिश्वत लेने वाला गुनाहगार है उतना ही देने वाला है, सेम सजा है 7 साल की। लेकिन देने वाला थोड़ी कभी कहेगा कि मैंने रिश्वत दी है। तो शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। अगर हम खुद जागरूक हो गए, अगर आपके सामने कोई गलत काम हो गया, अब हमारे यहां क्या होता है, एक व्यक्ति जा रहा था और वहां पर नल चल रहा था, पानी बह रहा था, वो खड़ा हो गया वहां पर, ये देखो कैसे पानी बह रहा है, ये हमारे बच्चों का भविष्य बह रहा है। आपको पता नहीं कि जो आने वाला युद्ध है, विश्व युद्ध, वो जल के लिए होने वाला है। 10 मिनट भाषण ही आगे चला गया, बंद नहीं किया। हम भी ऐसे करते हैं, और यार बड़ा करप्शन है, और खुद जाके नीचे से हम फाइल के लिए पैसे दे रहे होते हैं। हम खुद भी जागरूक हो और दूसरों को भी जागरूक करें। एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया यही कर रहा है। देखो प्रयास क्या होता है, एक बार एक जंगल में आग लगी, एक बार एक जंगल में आग लगी तो उस जंगल के एक पेड़ पे रहने वाली छोटी सी चिड़िया, वो बेचारी ने क्या किया, पास में एक तालाब था, वहां पर जाती, चोंच में पानी भरती और आगे आग पे डाल देती। बड़े प्रयास कर रही बेचारी, बड़ी परेशान। और वहीं पर एक बंदर बैठा, अभी नेगेटिव पॉजिटिविटी की बात कर ली है बड़ी, तो बंदर ने बड़ा हंस के कहा कि हे पागल चिड़िया, क्या तेरी 20 बूंदों से क्या इस जंगल की इतनी बड़ी आग बुझ जाएगी? तो उसने क्या कहा, मुझे पता है कि इस जंगल की मेरे प्रयास से आग नहीं बुझेगी, लेकिन कल को जब जब इस जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, आग लगाने वालों में नहीं। अगर हम अपनी ड्यूटी पूरी कर लें तो वो दिन दूर नहीं कि बिल्कुल करप्शन फ्री ये भारत होगा। लेकिन शुरुआत खुद से करनी होगी। भगत सिंह ने भी शुरुआत खुद से की थी। मुझे याद है भगत सिंह ने जो जेल में डायरी लिखी थी, वो डायरी हमारा ऑफिस है एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया का, उसके यादविंदर संधू हैं जो उनके पड़पोते भगत सिंह के फरीदाबाद से हैं। मैंने उनको स्पेशल रिक्वेस्ट की, मैंने वो जेल डायरी अपने ऑफिस में मंगवाई, मैंने पूरी न्यूज लगी, पूरी उस दिन पूरे मीडिया में आया। वो क्यों मंगवाई? सिर्फ इसीलिए कि भगत सिंह कोई बहुत बड़ी 23 साल की उम्र में जिस व्यक्ति की सोच इतनी बड़ी थी, आप सोच सकते हैं कि वो क्या रहा होगा, और किस तरह से देश की जितनी भी बड़ी हमारी आजादी आंदोलन की घटनाएं हुई, चाहे वो सैंडर्स को मारना हो, क्योंकि सैंडर्स ने लाला लाजपत राय को मारा, उसका बदला लिया भगत सिंह ने, चाहे असेंबली में बम फेंकना हो या हंसते हंसते फांसी पर चढ़ना हो। मुझे याद है आपके पिछले दिनों यहां पर जो शहीद सुखदेव है, जिन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी, वो लुधियाना से हैं। उनके जो नाती हैं विशाल नैयर, मुझे फोन आया उनका कि सर ऐसे ऐसे हमारा एक पुश्तैनी यहां पर घर है सुखदेव जी का, उस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया है। मैं करनाल से हूं। मुझे जैसे ही उन्होंने बताया, मैंने 4 गाड़ियां वहां से भरी और सीधा मैं चौड़ा बाजार में है उनका जो घर है, मैं वहां गया। मैं पहले सीधा एसपी साहब के पास गया, मैंने एसपी साहब से बात की, उन्होंने उसी समय डीसी के पास गया, तुरंत उन्होंने एक्शन लेते हमारे साथ पुलिस फोर्स भेजी और वहां पर जाकर हम वहां पर बैठे 2 घंटे हमने धरना दिया और 2 घंटे बाद हमने वो वहां से मकान शहीद सुखदेव का खाली करवाया। बड़ी शांति मिली, बड़ा सुख मिला कि जो देश की आजादी के नायक रहे, हमें भी उनके कुछ करने का मौका मिल रहा है। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो मेन डिपार्टमेंट है करप्शन के लिए जो काम करता है, वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन और हमारे विजिलेंस के डिपार्टमेंट है, आपके शहर में भी है। लोगों को पता ही नहीं कि अगर कोई हमसे रिश्वत मांगता है कि हमने जाना कहां पर है, हम ये लोगों को बताते हैं, ये लोगों को समझाते हैं। आज आपके बीच में सेमिनार हो रहा है, आपसे बात हो रही है, आपको ये बात पता लगेगी कल को कि अगर ऐसा कोई मैटर होता है आप हमसे बात कर सकते हैं कभी भी। अगर कोई आपसे रिश्वत मांगता है किसी भी चीज के लिए तो आप हमें कांटेक्ट करिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, उन्होंने हमारे को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया हुआ है
ओथ ऑफ इंटीग्रिटी, सत्यनिष्ठा की शपथ, और हम लोगों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलवाते हैं, हमारे फॉर्म है, हम बनवाते हैं लोगों से, क्योंकि करप्शन 80% करने वाले खुद हम लोग होते हैं। अगर हम सुधरना शुरू हो जाएंगे, अगर हम किसी को कोई चीज देंगे ही नहीं तो दूसरा लेगा कैसे, बताओ मुझे। बिल्कुल सही को कैसे लेगा बताओ धालीवाल साहब, जेब से तो धक्के से निकाल नहीं सकता कोई आपके। तो इसलिए हम लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। हमें अब अवार्ड मिलने भी स्टार्ट हो गए हैं, हमें डिपार्टमेंट भी अवार्ड दे रहे हैं कि सर आप बहुत बड़ी जागरूकता का काम कर रहे हैं। अभी पुरी साहब एक बात कर रहे थे कि आपने किसी को पकड़ा, सर हमें पावर नहीं है किसी को पकड़ने की, ये पावर विजिलेंस डिपार्टमेंट को है। और हर जितने भी डिपार्टमेंट है, हर डिपार्टमेंट में विजिलेंस डिपार्टमेंट है। हम जागरूक हों, हम बताएं जाकर। आपको पता नहीं कि जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे यहां पर नेशनल लेवल के पदाधिकारी भी बैठे हैं, स्टेट लेवल के पदाधिकारी बैठे हैं, मैं सबको बार बार कहता हूं कि आप अपने लेटर हेड जरूर बनवाएं। अब पावर देखो, आप लेटर हेड की पावर देखो, आप अपने लेटर हेड बनवाओ। और अगर आपको लगता है कहीं कुछ गलत हो रहा है, देखो कुछ करना पड़ेगा। मैं अक्सर एक कहानी सुनाता हूं कि एक बच्चे को, आपने भी पढ़ी हुई है कहानी, वो हमें स्कूलों में हमारे सिलेबस में थी कि एक बच्चे को जादू का चिराग मिल गया। किस किस ने सुनी हुई है कहानी कि जादू का चिराग मिल गया, और जादू को क्या करता, चिराग को क्या करता था, रगड़ता था तो क्या निकलता था, जिन निकलता था। इसलिए भी आपको एंटी करप्शन को रगड़ना आना चाहिए। देखो जिन तो तभी निकलेगा। अगर हम सोच ले कहां डाला हुआ है, सिर्फ ये टोल टैक्स में दिखाना है, किसी अफसर के चौधर बनानी है, किसी को डराना है, धमकाना है, बिल्कुल सही कहा। इसको रगड़ना आना चाहिए आपको। इसको रगड़ना कैसे है, हमने इसकी पावर को यूज कैसे करना है। विजिलेंस डिपार्टमेंट आपके साथ है, आज सोशल मीडिया आपके पास है। अभी यहां पर हमारे शायद पंजाब में कौन से है सर, रविंदर पुरी जी। अच्छा पुरी साहब नमस्कार। क्योंकि बहुत बड़ा ये एक हथियार है मीडिया का। जो आजादी की लड़ाई लड़ी गई, अच्छा पुरी साहब, अजय शर्मा जी, सॉरी चलो भाई, मीडिया वालों को हम सल्यूट करते हैं। वो कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो ये उस मोर को सबको दिखाते हैं। और मीडिया का हमें बहुत बड़ा सहयोग मिलता है। हमारी बहुत बड़ी बड़ी न्यूज जो भी हम काम करते हैं, चाहे वो जागरूकता के हैं, चाहे किसी, अभी पिछले दिनों में आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे वहां एक तहसीलदार थे, उन्होंने बहुत ही वहां पर एक आतंक मचा रखा था। रोक देनी, रजिस्ट्रियां रोक देनी, फिर पैसे बढ़ा ले, ठीक है। जो ये कॉलोनियां थी, बेचारे गरीबों के घर थे, वहां पर जाकर पीला पंजा चलाना शुरू कर दिया। तो हमारे पास उस चीज की वो आई, राहुल शर्मा जी बैठे हैं सामने, मेरे करनाल से मेरे साथी हैं। तो जो उस व्यक्ति का हमने हाल करवाया, एक व्यक्ति पकड़ा गया, उसके साथ पूरी चेन होती है। ये एक नहीं होता व्यक्ति कभी भी, ये पूरी चेन काम करती है। जैसे 21-31 इक्रामा वाली बात सुना रहे थे अभी पुरी साहब, ये पूरी चेन काम करती है। अगर आपने कड़ी को पकड़ लिया, वो सारी चेन टूट जाती है। लेकिन पकड़ना हमें पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा, अवेयर होना पड़ेगा। और एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया यही काम कर रहा है, लोगों को जागरूक करने का काम। जितना प्रयास हम कर पाते हैं, जितना प्रयास हम कर सकते हैं, आज हमारे साथ लगभग 25,000 लोगों की टीम काम कर रही है ऑल ओवर इंडिया लेवल पे। चाहे वो आपका जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर तमिलनाडु तक, केरला, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, कोई भी ऐसा, आसाम, कोई भी ऐसा स्टेट नहीं। और ऐसी हमारे साथ, चलो मैं जेंट्स की बात तो अलग है, ऐसी फीमेल्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर बरनाली शर्मा है असम से, अकेली वो 5,000 लोगों की टीम को लीड कर रही है एंटी करप्शन के बैनर के नीचे। नीलम ठाकुर है हिमाचल प्रदेश से, वो अकेली, वो तो सीधा चली जाती है, चाहे कोई एसपी हो, चाहे कोई भी गलत हो, नहीं देख पाती कभी भी। क्यों? उनको कहते हैं हमने, सर आपने हमें इतना मजबूत कर दिया हुआ है। देखो पावर की वैल्यू कब होती है? पॉजिटिविटी के साथ। अगर आप सही हो, अगर आप सच्चे हो, आपको कोई झुका नहीं सकता। अगर हमारे खुद ही करप्ट हो गए, अगर खुद ही हमारे दिल में पाप होगा, नेगेटिविटी होगी, आप किसी का सामना नहीं कर सकते। सर ऐसे एसपी के सामने भी, एसपी रंजोत जी बात कर रहे थे, इन्होंने मुझे एग्जांपल देते हैं ये
आप किसी भी अफसर के जाकर सामने तभी ऐसे खड़े हो सकते हो अगर आप बिल्कुल आप सच्चे और ईमानदार होंगे। अगर आप अंदर से अगर आपने कुछ नेगेटिविटी होगी, आपके अंदर करप्शन होगा आपके अंदर, या आपने कुछ गलत किया होगा, तो आप नहीं खड़े हो सकते। तो पावर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिविटी के साथ है। अब पावर को अगर गलत यूज करोगे, नेगेटिव में यूज करोगे, ज्यादा लंबे नहीं चलेगी। अभी आपके मिनिस्ट्री कौन से भी नए बने थे, जेल में बैठे, देखो। लेकिन पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना है। ये जो पावर है इसको हमें समझना है कि हमने इसका यूटिलाइज कैसे करना है। हमारा जो नेशनल हेड ऑफिस ऑफ करनाल में है, 10 लोगों का स्टाफ हमारा है जो सारा दिन हमारी टीम के साथ लाइजनिंग में रहता है। आपको कोई भी कभी दिक्कत हो, परेशानी हो, कुछ पूछना हो, सुजेस्ट, गाइड, सब वो बताने के लिए तैयार बैठे हैं आपको। लेकिन शुरुआत हमें खुद से करनी पड़ती है। कोई भी बात हो, हम स्कूलों कॉलेज में कार्यक्रम आयोजित करते हैं, सेमिनार, हम लोगों से फॉर्म भरवाते हैं, हम हस्ताक्षर अभियान चलाते हैं। ये काम जो है, और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है, हम ईमानदार जो अफसर हैं, क्योंकि हम सच्चाई ईमानदारी को लोगों के सामने लाने का काम भी करते हैं। आप अपने एरिया के देखो ईमानदार अफसर कौन है। बुरी बुराई की तो हम बात करते हैं, अच्छाई की बात क्यों ना करें। अभी डॉक्टर हरली ने बहुत अच्छी बात बताई, पॉजिटिविटी हम कैसे अपने अंदर लेके आ सकते हैं। बिल्कुल, हम हमारे जो एरिया के अच्छे अफसर हैं, हम उनको जाकर सम्मानित करें, सच्चाई अच्छाई को सामने लेकर आए। एक्चुअली होता क्या है, बुराई हमारे यहाँ कम है, अच्छाई ज्यादा है, लेकिन बुराई की बात हम ज्यादा करते हैं, इसलिए अच्छाई दब जाती है। क्या बात, वेरी गुड। हम ये तो कहते हैं कि वो उसने रिश्वत ले ली या उसने ले लिया, हम उसके पास नहीं जाते, उसको सम्मानित नहीं करते जो ईमानदार अफसर है। और सारे पांचों के लिए एक बराबर नहीं है, बिल्कुल भी। बहुत अच्छे अच्छे लोग हमें मिलते हैं जो जिनके अंदर कुछ करने का जज्बा होता है। तो मैं ज्यादा ना कहते हुए सिर्फ ये बात जरूर कहूंगा कि हम शुरुआत खुद से करें। मैं अक्सर एक बात बताता हूं कि एक बच्चा था, बड़े पुराने जमाने की बात है, महात्मा गांधी जी के टाइम की। तो गुड़ बहुत खाता था, और उसकी, क्योंकि महात्मा गांधी जी की तो लोग पूजा करते थे उस समय, अब भी करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो वो उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। आज ठीक है, वो राजनीति उसके कारण है, कोई महात्मा गांधी को किस तरह से कह देता है, कोई किस तरह से कह देता है, उस तरह के हालात कैसे थे, माहौल कैसा था। तो वो एक बच्चा गुड़ बहुत खाता था, उसकी माँ कहती चलो इसको मैं लेके जाती हूँ गांधी जी के पास, वो उसको समझाएगा तो ये गुड़ खाना छोड़ देगा। तो ले गए बच्चे को, माँ लेगी महात्मा गांधी जी के पास। तो शाम का टाइम था, तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी ये मेरा बच्चा गुड़ बहुत खाता है, तो इसको समझा दो कि गुड़ अच्छी चीज नहीं होती है, बच्चों के लिए ज्यादा खाना। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप रुको, आप बैठो, आराम करो, तो कल जब मैं सुबह आऊंगा तो मैं इसको बताऊंगा, समझाऊंगा। तो उन्होंने कहा देखो भाई महात्मा जी, आप इसको कह दीजिए, आपने तो सिर्फ कहना ही है, और हम चले जाएंगे घर, हमारा टाइम बच जाएगा, घर दूर है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप कल आए, कल बात करेंगे, आप विश्राम कीजिए। तो अगले दिन वही सुबह हुई, वो अपने बच्चे को लेकर गई महात्मा गांधी जी के पास। तो महात्मा गांधी जी ने उस बच्चे को गोद में लिया और उसको बड़े प्यार से समझाया कि बेटा गुड़ नहीं खाते, ये गलत चीज होती है। तो बच्चे ने कह दिया, प्रोमिस कर दिया कि मैं कभी गुड़ नहीं खाऊंगा। तो वो जब जाने लगे तो उसके बच्चे की मां को एक प्रश्न दिमाग में था कि महात्मा जी आप ये बात कल भी कह सकते थे बच्चे को, तो आज आपने क्यों कही? कहते नहीं, मैं इसको कल नहीं कह सकता था, क्योंकि मैं कल तक खुद गुड़ खाता था। मैंने रात को प्रण लिया है कि मैं कल से गुड़ नहीं खाऊंगा, सब मैं इसको समझा रहा हूं। बिल्कुल सही। तो शुरुआत हम खुद से करें, हम खुद गलत ना हो और दूसरे पे तू सही हो जाए, ठीक है ना। तो हम शुरुआत खुद से करें। बाकी कहने के लिए तो बहुत कुछ है, और मैं विशेष रूप से गुप्ता जी के बारे में कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा। और वो भी कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद जी को मिलाया। तो बलबीर जी ने अपनी टीम में बहुत बढ़िया हीरा चुना। और ये तो ऐसे है कि जैसे एक आप सभी मोती हैं, जितने आप यहाँ लोग बैठे हैं, हमारी सरहद की जो टीम है या और भी दूर से भी है, जो गुप्ता जी की टीम है, बल्कि रोपड़ से भी, बल्कि पूरी टीम आई हुई है आपकी। तो आप सब लोग मोती हैं और जो गुप्ता जी हैं ये धागा है। तो इन्होंने अब सबको उस धागे में पिरोया, और एक बहुत बड़ी माला जो ये है
जो यहां पर आपके द्वारा, आप बलबीर जी के द्वारा बनाई गई है। तो आप देखो, मैं एक बात और कहना चाहूंगा आपको कि आप अपनी टीम का विस्तार जरूर करें। आपके सर्कल में जो अच्छे लोग होंगे, आप लगे, आप उनको जरूर एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया से ज्वाइन करवाएं। क्यों? क्योंकि इसकी पावर बहुत ज्यादा है। क्योंकि व्यक्ति कम से कम खुद तो ठीक हो जाएगा ना। आप, क्योंकि जब कोई चीज, हम ऐसी चीज अपने, मान लो आप मंदिर में गए, तब मंदिर में क्या जाके, क्या आपका ओरा क्या हो जाता है? आप भक्ति में, माहौल में चले जाते हैं। आप थिएटर में जाते हैं तो आप एंटरटेनमेंट करते हैं वहां जाकर। हम जिस भी जगह पर जाते हैं, कोई भी ऐसी चीज स्पेशल जहां जाते हैं, तो हमें उस चीज का एक आनंद लेते हैं हम जाकर। अगर आप एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के साथ जुड़ते हैं, आप कहीं ना कहीं सोचना शुरू हो जाते हैं करप्शन के बारे में, कि करप्शन क्या है, ये कैसे है। धीरे धीरे, और आज तो हमारे पास सोशल मीडिया, आप गूगल पे जाओ, सर्च करो, आपको सारी चीजें आपके सामने आ जाती हैं। तो कम से कम हम लोगों को मजबूत करने का काम करें। क्योंकि जब आपके पास एंटी करप्शन का कार्ड होगा, सबसे पहले आपको ये होगा कि मैंने रिश्वत नहीं देनी है। क्योंकि अगर आप कार्ड डाल के भी अगर रिश्वत दे रहे हैं, फिर कोई फायदा नहीं इसको पहनने का, देश के साथ जुड़ने का। और दूसरा, विस्तार सृष्टि का नियम है। जो विस्तार है वो सृष्टि का नियम है। मैं अकेला शुरू हुआ था, आज हमारी 25,000 लोगों की टीम है, और वो टीम एक दूसरे के काम आती है। अभी रंजोत जी बैठे हैं, अभी एक गुरमीत जी है हमारे फरीदकोट से, तो उनका एक कबूतरबाजी का कोई किसी ने एजेंट ने पैसे मार लिए, तो मैंने सीधी लाइजनिंग रंजोत जी से करवा दी। रंजोत जी तैयार बैठे हैं, मुझे पता है पैसे दिलवा देंगे उसके वापस। तो वही टीम घूम फिर के आपके ही काम आती है। मान लो आपको कहीं भी कोई काम है, अगर आज हमारी टीम की पावर है, तभी तो हम आपको कह पाते हैं ना कि अब वहां पर हमारी टीम है। तो टीम का फायदा कहीं ना कहीं घूम फिर के हमारे को ही होता है। तो हम अपनी टीम जरूर बनाएं, हम एंटी करप्शन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को ज्वाइन करें। क्योंकि आज हम जिस सोच से हमने ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, हम उसमें उससे भी कई गुना ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। और ये चीज कभी मैंने सपने में भी नहीं सोची थी कि एक इतना पौधा लगाया वो इतना बड़ा वट वृक्ष बन जाएगा। और उसका सारा श्रेय टीम वर्क को जाता है।